आदाब, मैं हूँ यास्मीन खान और अभी मैं हूँ लुधियाना में। और मेरे साथ एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है और ये जो डॉक्टर हैं काफ़ी सारे लोगों को एक ऐसी लाइफ में मोमेंट्स दिए हैं उन्होंने जो वो शायद लाइफ टाइम चेरिश करेंगे। मेरे साथ है आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता सोफा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आईवीएफ का कॉन्सेप्ट है काफ़ी नया है, ऑल्दो इंग्लैंड में तो काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ, बट इंडिया में अभी आई थिंक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सो आई वुड रियली वांट कि अगर आप हमारे ऑडियंस को इसके बारे में बताएं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर लाइक एंड क्या है एक्चुअल में आईवीएफ। देखो, जो आईवीएफ है वो काफी सालों से आया हुआ है। इनफैक्ट इंडिया में पहले ये बहुत बड़े शहरों में आया था, तो जो लोग छोटे शहरों में रहते थे या छोटी स्टेट्स में रहते थे वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। बट अब अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आईवीएफ की अवेलेबिलिटी हो रही है। तो जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स है जिनके बेबी नहीं हो रहा, उनके लिए ये एक बून है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कुदरत में, मतलब जो जिसे कहते हैं कुदरत ने करना था, पर किसी भी प्रॉब्लम के कारण, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, तो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो आईवीएफ के जरिए अपना बेबी ले सकते हैं। तो लाइक जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो लाइक हाउ डू यू नो कि मतलब किसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इज इट द मेल और द फीमेल, लाइक व्हाट्स द एंटायर प्रोसीजर लाइक। देखिए, जब कोई भी इनफर्टाइल कपल आता है तो अगर वो 1 साल से ज्यादा ट्राई कर रहा है और उसके बेबी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो आईवीएफ प्रोसीजर है स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए, आजकल एडवांस्ड आईवीएफ भी आ गया, न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको बहुत देर हो गई है, बेबी नहीं हो रहा, जो छोटी टेक्निक्स ट्राई कर चुके हैं लाइक आईयूआई वगैरह, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, किसी की ट्यूब्स बंद है, या फिर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट जो बिल्कुल निल है या इतना कम है कि बेबी नेचुरली नहीं कंसीव हो रहा, तो ऐसा पेशेंट आईवीएफ, इक्सी वगैरह के लिए जा सकता है। अब जब अगर किसी पेशेंट ने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया एंड उसका फाइनली उन्हें कंसीव करा, तो फिर उसके बाद क्या डूज एंड डोंट्स है जो उस पेशेंट को फॉलो करने होते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आईवीएफ बेबी बिल्कुल एक नॉर्मल बेबी की तरह होता है और पेशेंट का अपना ही बेबी होता है। ये नहीं है कि आईवीएफ बेबी इज डिफरेंट। जब एक लेडी आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट होती है, उसको थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है क्योंकि बेबी बहुत प्रेशियस है और बहुत सालों बाद हुआ है। अदरवाइज इतने स्पेसिफिक कोई डिफरेंस नहीं है। आईवीएफ बेबी भी नॉर्मल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर आईवीएफ बेबी में सजेरियन सेक्शन की जरूरत हो या कोई ऑपरेशन से बेबी निकाला जाए। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बेबीज। अब जो फीमेल्स आपके पास आती हैं तो मोस्टली किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फीमेल्स में, व्हाट आर द रीजंस कि फर्टिलिटी रेट हमारा लो हो रहा है। देखिए, फीमेल्स में जो फैक्टर है, एक तो ट्यूबल फैक्टर है, दूसरा यूट्रस और तीसरा अंडेदानियों की प्रॉब्लम। सो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक फीमेल फैक्टर को इफेक्ट करती है। अब यूट्रस में क्या है, यूट्रस बहुत छोटा हो गया है या किसी पेशेंट का एएमएच लेवल, मतलब रिजर्व खत्म हो रहा है, यूट्रस श्रिंक हो रहा है, बॉडी में हार्मोन्स कम हो गए हैं। बहुत कॉमन है आज की डेट में लोगों का लो एएमएच होना, तो इसका मतलब है कि उनको जल्दी से जल्दी बेबी ले लेना चाहिए। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, बॉडी क्लॉक है लेडी की, वो टिक कर रही है और इंडिकेट कर रही है कि गेट प्रेग्नेंट। ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है किसी भी तरीके से, मतलब प्रॉब्लम के कारण ब्लॉक हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। जो ट्यूब्स है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही, तो जो एग और स्पर्म का मिलन ट्यूब में होना है वो नहीं हो रहा, तो इसके लिए आईवीएफ इक्सी की जरूरत पड़ सकती है। अंडेदानियों की जैसे है, ओवरीज की प्रॉब्लम है, उसमें ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, लो ओवेरियन रिजर्व हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, जिनके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब ये जो आईवीएफ का प्रोसीजर है, इसमें एज का कितना बड़ा फैक्टर है? क्या बिल्कुल, देखिए, जो आईवीएफ का प्रोसीजर है, जैसे जैसे एक लेडी की एज बढ़ती है, नॉर्मली भी बायोलॉजिकली भी उनको डिफिकल्टी हो सकती है। सो एक कपल को जो जिसके बेबी नहीं हो रहा, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अच्छे टाइम पे, अच्छी एज पे प्रेगनेंसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके बाद जो एंटीनेटल पीरियड, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, जितनी यंग होएंगी वो उतना स्मूथ चलेगा। सो पेशेंट को बहुत प्रेशियस टाइम जो है वो अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स है, हमने ये ट्राई कर लिया, हमने कोई झाड़ फूक करा लिया, कोई देसी दवाई खा ली, तो वो टाइम निकल जाता है प्रेगनेंसी होने का।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब एज की लिमिटेशन कर दिया कि एनी लेडी जो अबव 50 है वो प्रेगनेंसी नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी बॉडी में इफेक्ट हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, किसी लेडी का अगर प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया है और वो 50 से कम है तो वो अपना बेबी ले सकती है। अब अगर किसी कपल ने लाइक आईवीएफ के लिए ऑप्ट करा है, उनका बेबी हो गया, नाउ दैट लाइक दे प्लान लाइक अ सेकंड बेबी थ्रू द सेम ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या कोई एज का भी वो रहता है कि कितना स्पैन रखना है, एंड इज इट सेफ कि अगर आप दूसरी बार भी सेम प्रोसीजर यूज करें? बिल्कुल, बहुत सारे देखिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं स्पेशली फ्रॉम श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, जो कि पहले एक बार आईवीएफ करा चुके हैं पर उनका अनसक्सेसफुल हो गया है, या किसी का भी अनसक्सेसफुल हो गया, तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। जो हम यहाँ पे करते हैं, जो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स है, और नॉर्मली पेशेंट एक बार करा सकता है, 2 बार करा सकता है। हाँ, इसमें हम ये पेशेंट को ऑप्शन देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग फैसिलिटी है, अगर किसी पेशेंट के स्पेयर एम्ब्रियोज बच गए तो उनको सारे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फ्रोजन ट्रांसफर करा सकते हैं। सो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आईवीएफ सिर्फ एक ही बार हो सकता है, और अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो वो दोबारा नहीं हो सकता।